लेकिन हमने एक ऐप बनाया है, चाहे तो जिनका मकान कच्चा है वो खुद भी सर्वे कर सकते हैं। सेल्फ सर मोटरसाइकिल होगी, टू व्हीलर होगा, उनको भी मकान दिया जाएगा, उनको अपात्र घोषित नहीं। संशोधन होके 5 साल में एक बार लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होना चाहिए। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नगपुरा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ में आयोजित मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हर गरीब का पक्का मकान होगा। पात्रता के लिए सर्वे की सूची में अपने आप जुड़ेगा। नामांकन का सर्वे अधिकारी करेंगे तो ही इसके लिए एक ऐप भी बनाया है जिसमें किसान खुद भी सर्वे कर पाएंगे। इसमें सेल्फ सर्वे कर सकेंगे। इसमें आप आधार नंबर से लॉगिन कर अपने आप ऐप में सर्वे कर सकेंगे। इन्हें भी मिलेगा अपना मकान। जिनके पास टू व्हीलर होगा उन्हें भी मकान दिया जाएगा। जिनकी आमदनी हर महीने 15,000 होगी उन्हें भी मकान दिया जाएगा। 2.5 एकड़ तक सिंचित जमीन और 5 एकड़ तक असिंचित जमीन वालों को भी मिलेगा मकान। छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहे प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को मकान की चाबियां सौंपी। कार्यक्रम में सरकारी योजनाओं के अन्य लाभार्थियों को भी योजना का लाभ प्रदान किया। वन नेशन वन इलेक्शन का लिया संकल्प। इस दौरान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस देश में और कुछ हो ना हो 500 साल 365 दिन 12 महीने चुनाव की तैयारी जरूर होती है। 1 साल पहले हम लोग छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव में व्यस्त थे। इसके बीतने के बाद लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए। वो खत्म हुए तो जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव आ गए। अब ये खत्म हुआ तो दिल्ली का दंगल आ गया। वो खत्म होंगे तो बिहार के चुनाव आ जाएंगे। चुनाव की वजह से आचार संहिता लगती है जिससे विकास का काम रुकता है। एक प्रदेश के अधिकारी और नेता दूसरे प्रदेश में जाते हैं। प्रदेश का काम भी खराब होता है। पैसा अननेसेसरी खर्च होता है। सरकार का भी राजनीतिक दलों और नेताओं में चुनाव तक अपना काम छोड़कर बार बार होने वाले चुनाव के कारण राजनीतिक दलों और नेताओं में चुनाव तक अपना काम छोड़कर बार बार होने वाले चुनाव के कारण राजनीतिक दल लंबे लंबे फैसले लेने से वोटों के चक्कर में डरते हैं। इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, संविधान में संशोधन हो। 5 साल में एक बार लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होना चाहिए ताकि 4.5 साल सरकारें आपकी सेवा करें। और नए सर्वे में भी सुन लो भैया, पिछली बार थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। मुझे बताया मुख्यमंत्री जी ने, विजय जी ने, कि साहब जिसके पास टू व्हीलर होता है, मतलब मोटरसाइकिल, स्कूटर, उसका नाम ही कट जाता है मकान की सूची से। तो बोले आजकल तो अब टू व्हीलर सबके पास है। मजदूर भी मजदूरी करने जाता है तो ठाट से मोटरसाइकिल पे बैठ के ही जाता है। सही बात है कि नहीं? अरे जोर से बोलो ना। तो जाता है तो उनके नाम ही कट जाते हैं। और इसलिए अब हमने फैसला किया है कि जिनके पास स्कूटर, मोटरसाइकिल होगी, टू व्हीलर होगा, उनको भी मकान दिया जाएगा, उनको अपात्र घोषित नहीं किया जाएगा। नंबर 1 और नंबर 2, इस बार एक फैसला और किया है हमने, अधिकारी गण भी इसको ध्यान से सुन लें। अब मकान का, आवास का जो सर्वे होगा, सर्वेयर तो करेंगे ही, अधिकारी तो करेंगे ही, लेकिन हमने एक ऐप बनाया है, चाहे तो जिनका मकान कच्चा है वो खुद भी सर्वे कर सकते हैं। सेल्फ सर्वे मतलब खुद ही सर्वे करो ना हो। 5 साल 365 दिन 12 महीने चुनाव की तैयारी जरूर होती रहती है। 1 साल पहले हम लोग चुनाव लड़े, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान। उस चुनाव की थकान नहीं उड़ी कि लोकसभा के मिट्टी के लोकसभा के चुनाव आ गए। वो चुनाव खत्म हुए तो पता चला हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, झारखंड के चुनाव आ गए। वो चुनाव खत्म हुआ तो दिल्ली का दंगल शुरू हो गया, और वो खत्म होंगे तो बिहार के चुनाव आ जाएंगे। ये लगातार होने वाले चुनाव देश की प्रगति में बाधक है। आचार संहिता लग जाती, विकास के कोई काम नहीं होते। एक जिले के अफसर दूसरे जिले में ऑब्जर्वर बन के जाते हैं तो इस जिले इस दूसरे प्रदेश में जाते हैं तो इस प्रदेश का काम भी खराब होता है। पैसा अननेसेसरी खर्चा होता है, सरकार का भी, राजनीतिक दलों का भी, और नेता भी चुनाव में ही लग जाते हैं। अभी दूसरे प्रदेश में चुनाव थे, आधी टीम मेरे संग वहां बैठी थी झारखंड में, अपना काम धाम छोड़ के कराओ चुनाव। ये बार बार होने वाले चुनाव
देश की प्रगति और विकास में बाधक है और इनके कारण राजनीतिक दल लंबे लाभ के फैसले लेने से डरते हैं वोटों के चक्कर में। और इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, संविधान में संशोधन होके 5 साल में एक बार लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होना चाहिए, ताकि 4.5 साल सरकारें आपकी सेवा करें।